उषा, सबसे पहले आपको पीएमआई परिवार की तरफ से बहुत सारी बधाई। थैंक यू सो मच मैम। उषा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, उसके बारे में बताइए आप। मैम मैंने गवर्नमेंट स्कूल से 12th किया है और ग्रेजुएशन की है मैंने आर्ट सब्जेक्ट्स में। ठीक है। और पापा मजदूरी करते हैं। कितने भाई बहनों? 4 भाई बहन। 4 भाई बहनों। अच्छा, आपने जो अभी एग्जाम क्रैक किया है, एक बार बच्चों को पोस्ट बता दें आप, उसके बाद अपन बात करेंगे किसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। SSC GD में ITBP पोस्ट मिली है मुझे। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उषा, आपने SSC को ही क्यों चुना? कोई विशेष कारण इसके पीछे? मैम मैंने मोस्टली SSC के बारे में ही सुना था और इससे सारे एग्जाम निकल जाते हैं। अच्छा, मतलब CGL की तैयारी करो, इससे रिलेटेड एग्जाम है वो क्लियर हो जाएंगे, ये सोच के आपने SSC ज्वाइन किया। ठीक है। उषा, यदि इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता? मैम आगे फिर से तैयारी करते हैं। अच्छा, तैयारी में जुट जाते हैं आप। अच्छा, आपके हिसाब से एक फ्रेशर स्टूडेंट, जैसे आप बिल्कुल फ्रेशर ही आए थे। जी मैम। फ्रेशर स्टूडेंट के लिए SSC क्वालिफाई करने के लिए कितना टाइम इनफ होता है? वो अपना एग्जाम कितने टाइम में निकाल सकता है? मैम 1 ईयर इनफ होता है। 6-7 मंथ की कोचिंग हो जाएगी, उसके बाद 5-6 महीने की सेल्फ स्टडी, मतलब सिलेबस और रिवीजन। जी मैम। तो 1 ईयर कोई भी एग्जाम के लिए चाहिए होता है। और SSC की तैयारी जो बच्चा कर रहा है और कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है बच्चा, तो उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बताना चाहोगे क्या कि किस तरीके से उसको तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहले तो अपने सिलेबस को कंप्लीट करना जरूरी है और उसके बाद में उसका रिवीजन कम से कम 5 से 6 बार तो रिवीजन होना ही होना चाहिए। आपने एग्जाम की तैयारी कैसे की? मैम मैंने सबसे पहले अपने PMI कोचिंग से ऑफलाइन कोचिंग ली है, उसके बाद यहीं से मैंने DTS लगाए हैं। अच्छा, आपने कहा कि DTS टेस्ट लगाए हैं, इनका सिलेक्शन में कितना योगदान है DTS का? क्योंकि बच्चों को मैं एक चीज कहती हूँ कि ये क्रीम है सिलेक्शन की। जी मैम। तो थोड़ा सा आप अपनी जुबानी भी बता दें बच्चों को कि क्या योगदान है, क्या टेस्ट देना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे सिलेक्शन में तो टेस्ट ने ही सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई है और 1 महीने तक मैंने कंटिन्यू टेस्ट ही लगाया है क्योंकि मेरा सारा बेस क्लियर हो गया था कोचिंग में और सिलेबस भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, टेस्ट जरूरी थे। टेस्ट मैंने लगाए। जैसे आपने सिलेबस के साथ साथ टेस्ट भी डेली टेस्ट देते थे, उसके बाद एग्जाम के नजदीक ओनली आपने टेस्ट ओनली टेस्ट 1 महीने तक मैंने 2 टेस्ट लगाए हैं। दिन में 2 टेस्ट लगाते थे आप, मतलब 60 पेपर लगा दिया आपने? हाँ। अच्छा, बुक है, अब आप सेलेक्ट हो गए। जी मैम। बच्चा आपसे जरूर पूछता है कि कौन सी बुक पढ़ें, कौन से नोट्स पढ़ें, स्टडी मटेरियल कौन सा रिकमेंड करना चाहोगे आप बच्चे को कि क्या पढ़ें? आपने क्या पढ़ा और बच्चा कैसे पढ़े, क्या पढ़े? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे नोट्स हैं वो इनफ है उसके लिए और कोचिंग की बुक्स इनफ है और नोट्स अपने हैं ही। टेस्ट सीरीज लगाओ। 3 चीजें आपने बताई कि एक तो क्लास नोट्स, हाँ, बुक्स और टेस्ट। और अब तो स्टूडेंट को एक चौथी चीज और दे दी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ, ये तो सबसे मेन है, ये और हो गया उसके लिए। अच्छा, SSC का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है? हाँ जी मैम। 22 से पहले और था, अब चेंज हुआ। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि आपने कहा कि मैं आर्ट से हूँ, आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो ठीक हुआ है क्या जो पैटर्न? मेरे अकॉर्डिंग तो मैम ठीक ही हुआ है क्योंकि किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट वीक होता है, किसी का इंग्लिश वीक होता है, किसी का मैथ्स वीक होता है, GK भी। लेकिन मेरा GK में ये था कि मेरी GK ठीक ठाक थी और उसमें हेल्प मिली है मुझे। उसमें हेल्प मिली है। जैसे मैं मैथ्स की बात करूं, कई बच्चे हैं मैथ्स से डरते हैं, कई बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, साइंस का बच्चा है वो GK से डरता है। क्या डरना चाहिए बच्चे को? मैम स्टार्टिंग में तो डर लगता ही है। अच्छा, आपको भी लगा था? हाँ। किससे? मुझे मैथ्स से। अच्छा, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो मैथ्स से डर लगा। बिल्कुल। फिर कैसे सुधार किया आपने? मैथ्स में इस कोचिंग में आई थी तो हमारे सर थे, बैठते अनिल सर, तो मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि सर मुझे मैथ्स में दिक्कत है, तो मैथ्स अगर अच्छी होगी तो मैं इस कोचिंग में एडमिशन लूँगी।
तो सर ने बोला कि बेटा डेमो लेके देख लो। उसके बाद मैंने डेमो लिया, उसी में मुझे समझ आ गया था कि यहाँ से बेस्ट मुझे नहीं मिल सकता। जैसे आपने कहा कि मैं कोचिंग में आई थी डेमो ले, क्या कोचिंग करना जरूरी है? आपकी क्या राय है? मैम मेरे अकॉर्डिंग कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है। ऑफलाइन ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक तो हमारी कंटिन्यूटी बनी रहती है उससे। रेगुलरिटी के लिए बेस्ट है कोचिंग। हाँ, उसमें ये है कि हम ऑफलाइन ऑनलाइन में तो हम रुक भी जाते हैं कि बाद में क्लास ले लेंगे, ये ले लेंगे वो, लेकिन इसमें ऑफलाइन में आना जरूरी है। जैसे अभी फिलहाल ऑनलाइन कोचिंग खूब ट्रेंडिंग में चल रही है, जी, इनकी क्या भूमिका है? ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन सा प्रेफर करेंगे आप? मेरे अकॉर्डिंग तो ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि मैंने तो ऑफलाइन ही कोचिंग ली है, और ऑनलाइन ठीक है बट उसमें रेगुलरिटी नहीं बन पाती है। हाँ, अपनी इच्छा है कि हम पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन यहाँ तो आना पड़ेगा आपको। हाँ बिल्कुल। आपने पीएमआई को ही क्यों चुना? अब तो सिलेक्शन हो गया, न्यूट्रल रहते हुए जवाब दे सकते हैं आप। पीएमआई को तो मैंने जयपुर में आने से 4 महीने पहले ही चुन लिया था। घर बैठे ही चुन लिया था, क्या कारण रहा? मैंने कोचिंग सर्च की थी कि उसमें गूगल पे दिखाया कि जयपुर की 10 कोचिंगें हैं बेस्ट। अच्छा। उसमें से मैंने स्टार्टिंग में देख लिया था कि सारी कोचिंगों के बारे में सर्च करके कौन सी कैसी है, तो उसके बाद मैंने पीएमआई को वहीं से चुन लिया था कि इसमें ही जाना है। उसके बाद मैं जयपुर आने के बाद भी 2-4 कोचिंगों में गई, लेकिन मुझे यही बेस्ट लगी। आपकी सर्विस प्रेफरेंस आईटीबीपी है? जी मैम। क्यों, क्या कारण है? मैम मुझे आईटीबीपी ज़्यादा पसंद थी। मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे ये बीएसएफ मिल जाता, लेकिन बीएसएफ से पहले मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने आईटीबीपी ही डाली थी। अब आपका सिलेक्शन हो गया? जी मैम। बिल्कुल खुश हैं? लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई, बेटा रुकना नहीं है। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको कोई सुझाव दे दो बढ़िया सा कि किस तरीके से बच्चा पढ़े। एक नॉर्मल बच्चा है, जैसे पढ़ाई में बिल्कुल एवरेज बच्चा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप बच्चे को कोई सुझाव दे बढ़िया सा। देखो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी एकदम एवरेज बच्चा है वो सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करे, सिलेबस देखे कि सिलेबस में क्या क्या है, उसको कंप्लीट करे। उसके बाद में अपना लेवल देखने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, और उसके बाद ही कंप्लीट हो पाएगा। हाँ, मतलब सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है। हाँ, सिलेबस करे, हाँ, उसका रिवीजन करे, रिवीजन तो और मोस्ट इम्पोर्टेंट। अपने स्टडी को देखते हुए, अपने लेवल को देखते हुए, लेवल आंकते हुए चले, डेली टेस्ट लगाते रहे। तो देखा बच्चों आपने, उषा बताती है, खुद बता रही है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। कई बच्चे मैथ से डरते हैं, कई इंग्लिश से डरते हैं, बोले मैम मैं एवरेज थी। एवरेज बच्ची होने के बावजूद अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गई है। आई होप उषा का इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा आपको, तो उसको ध्यान से सुने।